हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। सो पूरा वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 4 में हमने कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आगे बात करने वाले हैं। सो प्लीज कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपका एग्जांपल नंबर 5 तक हो गया था। एग्जांपल नंबर 5 के बाद ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं ना। ट्राई दिस मतलब करके देखें, इसके क्वेश्चन लगाते हैं हम। चलिए, आपके पास समांतर श्रेणी उपलब्ध है। पदों की संख्या भी बता दिया क्वेश्चन में। कितने पद हैं? 15 पद। 15 पद का मीनिंग आपको n का मान कितना दिया है बेटा? 15। n पदों की संख्या होती है कि नहीं? बिल्कुल, ये पद है। ठीक, अंतिम पद क्या करना है? अंतिम पद मतलब आपको मैंने बताया था, अंतिम पद को या तो आप l से दर्शाओगे या फिर an से दर्शाओगे, वही आपको निकालना है, मतलब n निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए, सबसे पहले लिखोगे, दिया है प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर कितना हो गया बेटा? 3। उसके बाद सर्वांतर की बात कर लेते हैं। सर्वांतर कितना दिया है? सर्वांतर स्मॉल डी बोलते हैं। स्मॉल डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 5 माइनस 3। दूसरा पद 5 है ना, पहला पद 3 है। ठीक, 5 माइनस 3 हो गया, प्लस करो। चलिए, उसके बाद n दिया हुआ है आपको। n मतलब पदों की संख्या कितना दिया बेटा? 15। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बेटा आपको n। n अंतिम पद बोलो या फिर n पद बोलो। चलिए, तब यहाँ पे लिखिएगा, तब a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n आपको निकालना है। प्रथम पद कितना दिया बेटा? a का मान 3 दिया है, n का मान 15 माइनस 1 हो गया है, इंटू डी का मान कितना दिया बेटा? आपको 2 दिया है। n का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया बेटा? 14। 14 दूनी कितना हो गया? 28। तो a n इज इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस 28। याद रखिए, जब भी आप प्लस माइनस करते हो तो बॉड मास को फॉलो किया करो। बिना बॉड मास फॉलो किए अगर आप सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिए, ये 14 दूनी 28 आया पहले, कभी भी 14 प्लस 3 नेवर मत कर देना, गलत हो जाता है। याद रखिए, कई दफा हम बॉड मास में भी फंसते हैं। तो a n इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 2 30 और 31। तो इस श्रेणी का जो 15 पद है, मतलब 15वां नंबर का पद है, लास्ट पद, वो कौन सा होगा बेटा? 31 होगा। याद रखिए। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से हमें इसी में कुछ कुछ एडिट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका दूसरा समांतर श्रेणी -9 -5 और -1 है ना। पदों की संख्या मतलब आपको n का मान निकालना है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं ना, कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करो। एक मतलब है। प्रथम पद इसमें कितना है? a का मान, यहाँ a का मान आ जाएगा बेटा -9। d का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर -5, और ये माइनस कितना हो जाएगा बेटा? माइनस और ये -9। दो माइनस लगेगा यहाँ पे, एक फार्मूला माइनस तो फार्मूले का है, ठीक है, और एक माइनस इसका, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर -9 ये। ठीक, कितना हो गया? -5 बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, बराबर ये हो गया बेटा -5 और माइनस माइनस प्लस करना। -9 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? +4। तो डी का मान आ गया +4। पदों की संख्या आपको दिया है क्या? नहीं दिया है ना, लेकिन आपको अंतिम पद दिया है। अंतिम पद मतलब यहाँ पे l नहीं, an से दर्शाएंगे अंतिम पद को। कितना है बेटा? 67। ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात करना है आपको n का मान, मतलब पदों की संख्या। चलिए, तब फिर से वही फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दिया है क्या? आपको दिया है 67। a का मान दिया है आपको? दिया है -9, प्लस n का मान दिया है आपको, n का मान नहीं दिया है, n-1। d का मान दिया है आपको 4 दिया है। ये हो गया, चलिए 67। और यहाँ पे देखिए, ये -9 है और ये गुणा इसके साथ 4 है, पहले गुणा कर लीजिए। तो ये हो गया -9 प्लस 4 इंटू n, ये हो गया बेटा 4 है, और -4 एक कम 4, तो -4 का तो -4 हो गया। चलिए, उसके बाद ये हो गया 67, -9 -4 कितना हो गया? 9 और 1 10, -13, तो माइनस का 13 प्लस 4 है। ये -13 इधर आएगा तो +13, तो 4n बराबर हो जाएगा बेटा 67 प्लस 13। चलिए, ये हो गया। उसके बाद ये +13 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 3 10 का 0, हासिल 1 6 8 7 1 रहेगा। इनका मान कितना हो गया बेटा? 80। ये 4 इधर गुणा में इधर आके बढ़ते में, तो इनका मान हो गया बेटा 4 दूनी 20।
ठीक है, तो इस श्रेणी में अंतिम पद अगर 67 होगा तो कौन से नंबर का पद है, तो 20वां नंबर का पद है, क्योंकि अंतिम पद 67 है ना। इस श्रेणी में टोटल 20 पद है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। मैं पूरा डेटा एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए निकालते हैं इसको, चलिए फटाफट देखा ना। प्रथम पद कितना है इसमें, अब की बारी बेटा इसमें प्रथम पद 10, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर आपको दिख रहा होगा 15 माइनस का 10, कितना होगा 15 माइनस 10, आप बोलोगे सर इसमें होगा 5, ठीक है। चलिए और अंतिम पद दिया है नहीं, एमओ पद निकालना है आपको ना, चलिए नहीं दिया ये भी। ज्ञात क्या करना है आपको, एमओ पद यहाँ पे लिखिएगा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बराबर एमओ पद। एमओ पद का मतलब आपको एम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, एम। एमओ पद एंड एपी भी ज्ञात करना है, पीओ पद। एमओ पद और पीओ पद बोले ना, जब आप एनओ पद बोलते थे तो उसको एन लिखते थे, एन की जगह यहाँ पे क्या है बेटा, एम है, बस एन की जगह क्या लिखा है, एम लिखे हैं। जब एनओ पद लिखते थे एन इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला ऐसा लिखते थे ना, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखते थे, ठीक। तो जहां जहां एन है वहां वहां पे एन लिखे हो, तो एन की जगह क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे, एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही आप क्या लिखोगे, एम के जगह पी लिखोगे जब पी वो पद निकालोगे, ओके। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू इतना होता है, तब के केस में आप लिखोगे तब, यहाँ पे लिखोगे, चलिए तब श्रेणी का एम पद, श्रेणी का एम पद, एम पद क्या लिखोगे, एम पद बराबर एम बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो एम का अगर आपको मान निकालना है, प्रथम पद देख लीजिए कितना है 10, प्लस कौन सा एम माइनस 1 ना, इंटू डी का मान कितना है बेटा आपका 5 है, तो एम बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 को गुना कर दो, 5 इंटू एम 5 एम माइनस का 5, तो एम बराबर हो गया 10 में 5 ले तो 5 प्लस 5 एम, या फिर 5 एम प्लस 5 ले तो ज्यादा बेहतर लगेगा ना, 5 एम प्लस 5, ये एम का मान आपका हो गया। चलिए तब पुनः फिर से हम लोग दोबारा वही पुनः श्रेणी का कौन सा पद, इस बार श्रेणी का पीओ पद, इस बार पीओ पद बोला है तो ए भी लिखोगे यहाँ पे, बिल्कुल ए प्लस एम के जगह टी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए पी बराबर कितना हो गया, ए का मान फिर से आपके पास 10 उपलब्ध है, प्लस ए पी माइनस 1, डी का मान कितना है बेटा 5 उपलब्ध है, तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 10 प्लस 5 इंटू पी, ये 5 पी माइनस 5, ठीक है। तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 में 5 गया तो 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पी प्लस का 5, ओके। चलिए ये आपको एमओ पद और पीओ पद दोनों के दोनों मिल गए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। इसके जो सारे क्वेश्चंस थे गाइड के हमने कर लिए हैं, मैं पूरा डिटेल करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर ये ट्राई का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके पास है बेटा, ये उदाहरण नंबर 6 कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है 5 11 17 23, 5 11 17 23। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन बोलता क्या है। क्वेश्चन बोलता है एग्जांपल नंबर 6 में आपको एक समांतर श्रेणी दिया है, इसी श्रेणी का कोई एक पद कौन सा है बेटा, 301 है। अगर वो 301 नंबर का पद इस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर का पद है, ठीक है। मान के चलता हूं कि मेरा अंतिम पद क्या है बेटा 301 है। अब सीधी सी बात है भाई, इस सीरीज में आगे बहुत सारे पद होंगे, मेरे को उससे कोई लेना देना है क्या, नहीं, मेरे को तो सिर्फ किससे लेना देना है 301 से। मुझे सबसे पहले यही पता करना है कि 301 नंबर का पद क्या इस श्रेणी में आता है, और अगर आता है तो कहां पे आता है, कौन से प्लेस पे आता है, मतलब कितनी नंबर की जगह पे आता है। कितनी नंबर की जगह का मीनिंग ये है, मैंने बोला 5 प्रथम पे पहली पोजीशन पे है, 11 दूसरी पोजीशन पे है, 17 तीसरी पोजीशन पे, 23 चौथी पोजीशन पे है। तो ऐसे ही 301 कौन से जगह पे आएगा या फिर कौन से पोजीशन पे आएगा, ये आपको निकालना है। मतलब सीधी सी बात है, हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, एक पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, मतलब हम पदों की संख्या गिन रहे हैं। कितने पद है उनका सामने से, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 होगा कि नहीं, 4 पद। सेम चीज 301 नंबर
कौन सी जगह पे आता है, मतलब पदों की आपको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है इसको समझने के लिए ये हमारा कौन सा पद होगा, अंतिम पद होगा, मतलब इसी का आपको मान निकालना, तो इसको मैं अंतिम पद मान के चलता हूँ। तो आपके पास प्रथम पद मिल जाएगा, यहाँ से सर्वांतर मिल जाएगा, यहाँ से अंतिम पद, मतलब ए एन का मान आपको मिल जाएगा। आपको पदों की संख्या इसमें निकालना है। चलिए तब यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया बेटा, आपको देख लेना, प्रथम पद दिया है आपको 5, समांतर कितना दिया है 11 माइनस 5, कितना दिया है 11 माइनस का 5, 11 माइनस 5 करोगे बेटा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 6। चलिए 6 आ गया। उसके बाद ज्ञात क्या करना है आपको, तो ज्ञात करना है तो लिख देना, इसमें ज्ञात करना है आपको एन का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद भी दिया हुआ है आपको ना, अंतिम पद मतलब एनवा पद बोलो, एन का मान कितना दिया बेटा आपको 301 दिया है। तब ए एन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, एन का मान आपको दिया हुआ है 301, प्रथम पद कितना दिया बेटा 5, प्लस एन का मान कितना दिया नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया 6, तो ये हो गया बेटा 301 बराबर, ये लिख दो 5 प्लस 6 इंटू एन, ये हो गया 6 एन माइनस 6, तो 301 बराबर 5 माइनस 6 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 6 माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 2, ठीक है, 7 बराबर कितना हो जाएगा 301 और ये प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 बराबर हो गया 301 प्लस 1 302, ठीक है। अब n का मान अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर 302, कितना हो जाएगा आपका 302 डिवाइडेड बाय 6, तो n का मान आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें निकालो, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 6 10, ठीक है, उसके बाद कितना बचा बेटा 2 1 कम 2, नीचे 2 दिया 6, अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, लेकिन कर देते हैं, देख लेते हैं, 3 5 6 15, उसके आगे डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो n का मान कितना आ गया पता है 151/3 आ गया। भैया अगर n का मान 151/3 आया तो मुझे बताओ पदों का मान बता पाओगे कि कौन से नंबर के पोजीशन पे है, ये तो किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, बटे में आ गया, तो कभी भी n का मान बटे में, दशमलव में, ये दुनियादारी माइनस में नहीं आना चाहिए, n का मान हमेशा कैसा आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, पर्टिकुलर नंबर में आना चाहिए, 2 3 4 50वां पद, 51वां पद, 100वां पद, 200 पद, 300 पद, जो भी आप बोलो, ठीक है, उस टाइप का आना चाहिए, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया तो ये इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, याद रखिए, इस श्रेणी में आगे कहीं पे भी 301 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि कारण लिखे बोले ना, कारण से लिखिए, यहाँ पे लिखोगे चूंकि n का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बटे में नहीं हो सकता, अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है, सॉरी इस श्रेणी का पद नहीं है, पद नहीं है, चलिए ये हो गया, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है, हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी का आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिलने वाला ना, बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर तरीके से रीड करिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना बने, एकदम आसानी से आपको बनेगा, बस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से रीड करना है और सही तरीके से समझना है ना, क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से समझे आंसर फटाफट आएगा, यू है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 50 पद हैं, भैया अगर टोटल 50 पद है ना मतलब 50 ही पद हैं, ठीक है, मतलब आखिरी पद कौन सा नंबर का होगा, आप याद रखिए 50वां नंबर का पद होगा, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, अगर मैं बोलूं तीसरा पद बोलते ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, a प्लस कितना होगा बेटे 2d, a3 का मान यही होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इसको बोलूं तीसरा पद तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d होगा, तो a प्लस 2d बराबर आपको कितना दिया पता है 12 दिया क्वेश्चन में, ये ऐसा दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल याद रखिए। चलिए और अंतिम पद कितना है 106, भैया श्रेणी में स्पष्ट बोलता है केवल 50 पद है, और आखिरी पद कितना है 106, अगर आखिरी पद 106 है मतलब a50 का मान आपका है क्या 106,
आप बोलोगे सर यस सर A50 का मान 106 है। बिल्कुल आखिरी पद 106 है। टोटल श्रेणी में 85 पद है ना, मतलब 50 नंबर का पद कितना है 106 है। A50 को अगर मेरे को लिखना हो तो मैं A50 को कैसे लिखता था, A प्लस 50 है तो 49 प्लस 90 बराबर 106। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते थे। चलिए क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया है। और आपको बस इस श्रेणी का 29वां पद निकालना है, मतलब A29 निकाला। A29 को कैसे लिखोगे, A प्लस 28D। ठीक, चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। ये तो ओरल हमने बना लिया, ओरल बना लिया, इसको भी मान के चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले आपको इस श्रेणी में प्रथम पद दूसरा पद ऐसा कुछ चीज दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पर सबको एज्यूम कर लेना। माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, तब लिखिएगा तब श्रेणी का तीसरा पद, चलिए श्रेणी के तीसरे पद को आप लिखते थे A3 बराबर, अगर मैं इसको पूरा का पूरा डिटेल में लिखूं तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। A3 बराबर इसको आप इसको लिखते थे A प्लस तीसरा पद बोला है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते थे। 3 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा, एक ये हो जाएगा बेटा A प्लस 3 माइनस 1 तो 2 डी हो जाता। ये ऐसा लिखते जा रही है ना, लेकिन इसको मैं आपको, चूंकि आपको ये सारी चीजें पता है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। A3 कितना हो गया बेटा A प्लस 2D। कहने का मतलब आपको A प्लस 2D का मान कितना दिया बेटा, तीसरा पद मतलब 12 दिया। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे कि A प्लस 2D बराबर कितना है बेटा 12। ये आप मान लो समीकरण नंबर 1 मान ली। चलिए तब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार आप श्रेणी का एक और पद दिया बेटे तो तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद A प्लस 2D बराबर 12, श्रेणी का अंतिम पद दिया 106। तब प्रश्नानुसार श्रेणी का अंतिम पद मैंने आपको अभी बताया, श्रेणी का अंतिम पद को आप n से दर्शाते थे, लेकिन भैया इस श्रेणी में तो केवल 85 पद है, तो किससे दर्शाओगे, अंतिम पद 50 है कि नहीं है, तो आप इसको an की जगह A50 से दर्शाओगे। A50 का मान कितना दिया है आपको, A50 को लिखोगे आप A प्लस 49D। A50 का मान आपको दिया है, इसको अगर कुछ ऐसा लिखते क्या, ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना मैं इसको दिखा रहा हूँ ना। आप चाहो तो इसको एक दो स्टेप और शॉर्टकट अच्छे से लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो तीसरा पद को A3 बराबर लिख सकते हो 12। A3 को लिखोगे आप A प्लस 2D बराबर 12। ये इसको मान लेना आप समीकरण नंबर, ये भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। आप इसको चाहो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। A50 का मान आपको दिया हुआ है कितना बेटा 106, कितना दिया है 106। A50 को लिखोगे आप A प्लस 49 लिखते थे ना, ये हो गया 106। चलिए फटाफट ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको श्रेणी का प्रथम पद नहीं पता, समांतर नहीं पता, तो 29वां पद कैसे निकालोगे, तो क्या करो इन दोनों श्रेणियों को या तो जोड़ दो या तो घटा दो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है चलिए फटाफट वही काम करते हैं, श्रेणी में हम प्रथम पद और समांतर निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में एक को घटाने का, चलिए फटाफट समीकरण 2 में एक को घटाते हैं। समीकरण 2 कितना है आपका A प्लस 49D बराबर हो गया बेटा 106। अब यहाँ पे समीकरण एक कितना है A प्लस 2D बराबर कितना है बेटा आपका 12। ठीक है चलिए माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस खत्म। 14 में से 49 गया, कितना बचा बेटा आपका 14 में से 49 गया 47D बचा। इधर 106 में 12 गया तो आप बोलोगे सर कितना बचा, 6 में 2 गया तो यहाँ पे बचा 8। ठीक है और 10 में गया कितना बचा बेटा 9। ठीक है सॉरी। अब चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, 106 में 2 गया तो आप बोलोगे सर 4 बचा। ठीक है फिर 10 में गया कितना बचा बेटा 9 बचा। ठीक है कितना बच गया आपका यहाँ पे 94। ठीक 94 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिखा 94। चलिए अगर मैं D का मान निकालूं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 94/47।
ठीक है। तो 47 दूनी कितना होता है बेटा, आप बोलोगे सर 94। ये आपको डी का मान निकल गया, निकला कि नहीं निकला? चलिए डी का मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे डी का मान दो मिला तो डी के मान को आप चाहे समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो, आपको किसका मान मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, डी का मान आपका कितना मिला बेटा, 2 मिला। समीकरण एक कितना है आपके पास, a प्लस 2d बराबर कितना है बेटा, 12। चलिए फटाफट रखते जाते हैं, a प्लस 2 इंटू डी का मान तो 2 है आपका, बराबर 12। तो a का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे, a प्लस 2 2 4 बराबर 12। ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12 माइनस 4। तो a का मान आपका कितना है बेटा, 12 माइनस 4 8 आ गया। ये आप देखिए, इस श्रेणी में आपको सर्वांतर पता है, प्रथम पद भी पता है, आप श्रेणी का 29वां पद नहीं निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे ना। तब लिखिएगा, तब श्रेणी का 29वां पद, श्रेणी का 29वां पद, 29वां पद मतलब a29 निकालना है। a29 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस n के जगह 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a29 बोलो या फिर a प्लस 28 डी बोलो, एक ही चीज है, इसका मतलब भी वही है ना। 29 माइनस 1 करोगे तो 28 डी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो a29 बराबर कितना होगा बेटा, a प्लस 28। तो a का मान चलो रखते जाते हैं यार, मान ही रखो। a का मान है आपका यहाँ पे 8 प्लस 29 माइनस 1, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 28 इंटू डी का मान कितना है, आपके डी का मान है बेटा इधर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिएगा 2। ठीक है, a29 का मान हो गया आपका 8 प्लस 28 दूनी 56, कितना हो गया 56। तो a29 का मान हो गया बेटा आपका 56 प्लस 4 4 7 64 आ गया। तो a29 का मान कितना आ गया बेटा आपका 64। मतलब इस श्रेणी का 29वां पद नंबर कौन सा है बेटा, 64 है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में ऐसे ही टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो प्लीज बहुत ध्यान से केयरफुली नोट कीजिएगा और अच्छे से इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा। चलिए बताते हैं इसको। सो जो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।